Now for this question, if the area bounded by the curve 2y square that is equal to 3x and the line x plus y is equal to 3 and y is equal to 0 that is x axis and the outside the circle, अच्छा यहाँ पे मेंशन है कि मुझे सर्कल का आउटसाइड रीजन पे वर्कआउट करना है एंड द आउटसाइड द सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 2 डैट इज सर्कल सेंटर क्या है 3,0 रेडियस क्या है √2 दे नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ 4 इंटू पाई प्लस 4a। यार यहाँ पे तो इक्वालिटी है ही नहीं, इक्वालिटी है। उसने मेंशन किया है कि जो सर्कल उसके आउटर पार्ट वाले पे वर्कआउट करें, आउटर रीजन पे वर्कआउट करेंगे हम। दिस इज पाराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2x राइट वर्ड पाराबोला। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। दिस इज सर्कल सेंटर क्या है 3,0 रेडियस क्या है √2। नाउ मैं अगर कर्व को ड्रॉ करूं, इस कर्व को ड्रॉ करूं, यार पहला मेरा सर्कल है जिसका सेंटर दिया है 3,0, चलेगा ना 3,0, रेडियस क्या √2 है तो टच तो कर नहीं रहा है तो सर्कल कुछ इस काइंड का होगा। ठीक है, सर्कल आ गया मेरा और x माइनस 3 जो भी है का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, इसी सेंटर ना पाराबोला है, राइट वर्ड पाराबोला। ठीक है, ठीक है, इस पाराबोला है क्या y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2x। ठीक है, नाउ लाइन क्या है माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स प्लस 3 तो x 0 y 3 y 0 x 3 यानी लाइन यहां से पास करेगा। ठीक, दिस इज इसका इक्वेशन है क्या y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, चलेगा ना। अब ये क्या है 0,3। मुझे सर्कल के आउटर पार्ट पे वर्कआउट करना है, आउटसाइड पे वर्कआउट करना है इस पे। अब ये सर्कल का आउटर पार्ट लाइन एंड राइट वर्ड पाराबोला के साथ कौन सा एरिया फॉर्म रीजन फॉर्म हो रहा है, तो मुझे तो यह फॉर्म हो रहा है रीजन। देखो ना आप, मुझे इस रीजन का एरिया नीड टू फाइंड, चलेगा। अब ना ये या तो तुम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया निकालो, डिफरेंट इंटीग्रेट करो, या फिर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। बट यहाँ पे ना वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा इजी होगा क्योंकि यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम होगा, तो वाई ये क्या है वाई स्क्वायर क्या है 3/2x और लाइन क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो एक्स को इक्वेट कर दो क्या, तो हमने एक्स को इक्वेट किया यहाँ से। दिस इज 3 माइनस वाई डैट इज इक्वल टू 2y स्क्वायर बाई 3। यही फॉर्म तो y में क्वाड्रेटिक आ गया, चलेगा। दिस इज 2y स्क्वायर प्लस 3y minus 9 diet is equal to 0, तो we have to use quadratic formula here. So y is equal to 9 इंटू क्या होता है 18, या मिडल टर्म स्प्लिट कर दो क्या लगा हुआ है। सो 18 3y 6 3 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस 9 डायट इज इक्वल टू 0, चलेगा ना। सो 2y y प्लस 3 माइनस 3 y प्लस 3 डायट इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी हैव y प्लस 3 इंटू और 2y माइनस 3 डायट इज इक्वल टू 0। सो वी हैव y इज इक्वल टू माइनस 3, वो दिख रहा है, एंड y इज इक्वल टू 3/2। तो मुझे y इज इक्वल टू माइनस 3 तो नहीं चलेगा, क्या चलेगा y इज इक्वल टू 3/2, ये नहीं चलेगा मेरे को। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म हो गया, या जो पॉइंट होगा इसके करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0,3/2। अब मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो मुझे अगर मैं बोलूँ राइट हैंड साइड कर्व क्या है, ये लाइन है y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, दैट इज 3 माइनस वाई।
इंटू डी वाई माइनस यह कर्व। लेकिन जब ऐसे फॉर्म आउट करोगे तो मुझे यह भी एरिया इंक्लूड हो रहा है क्या एरिया? राइट हैंड साइड कर्व जाओगे 0 से 3 के बीच में, 3/2 के बीच में, राइट हैंड साइड कर्व माइनस लेफ्ट हैंड साइड कर्व, तो ये टोटल एरिया आ रहा है। तो मुझे तो एरिया नहीं चाहिए ना, एरिया नहीं चाहिए। तो 0 से 3/2 राइट हैंड साइड कर्व माइनस लेफ्ट हैंड साइड कर्व, ये तो मेरा एरिया हो गया टोटल यहाँ तक का। तो मुझे इस एरिया से मतलब है, तो ये एरिया सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये है क्या? ये सेक्टर है, सेक्टर ऑफ सर्कल है ना यार, सीधी सी बात है। तो हाउ कैन फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल? दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और इसका स्लोप क्या है? दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज 135 डिग्री, स्लोप -1 है। तो भाई ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल मेरे को आ गया, दिस एंगल इज 45। समझ में आया क्या? नाउ मैं एरिया डिफाइन करूँ, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू 0 से 3/2 वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो राइट हैंड साइड कर्व क्या है मेरा? लाइन है, लाइन की इक्वेशन है क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 3 माइनस वाई, दिस इज 3 माइनस वाई डी वाई माइनस लेफ्ट हैंड साइड कर्व। लेफ्ट हैंड साइड कर्व है क्या? पाराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2x। सो फ्रॉम हियर x इक्वल टू 2/3 वाई स्क्वायर, तो माइनस 2/3 वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सो फ्रॉम वेयर वी हैव टू राइट दैट रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर लो भाई, क्या करना है इसमें, 3y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2/3 3y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2/3 इंटू वाई क्यू बाई 3। ठीक है, 0 से 3/2 माइनस 45 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, रेडियस का 2 यूनिट दिया हुआ है, दिस गेट कैंसल। uh, 15 टाइम्स 3 8, दैट इज क्या पाई/4 आ गया। अगर मैं अपर लिमिट रखूं तो क्या होगा, 3/3 इंटू 3/2 9/2 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 9/4 यानी 9/8 चलेगा, माइनस 2/3 इंटू 1/3 इंटू वाई के पावर 3 27/8 माइनस पाई/4। अब इसको क्या करना, आपको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन थोड़ा कंट्रोल में करना होगा आपको। सो फ्रॉम वेयर वी हैव टू राइट दैट इज इक्वल टू 9/2 माइनस 9/8 दैट इज 3 कितना होगा, ये दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, दिस 3/4। तो 9/2 माइनस 9/8, 9/2 माइनस 9/8 माइनस 3/4 माइनस पाई/4। सो दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ तक कैलकुलेट किया, दैट इज LCM 8, दिस इज 36 माइनस 9 माइनस 6 माइनस पाई/4, इसको अलग कर दिया हमने। सो दैट इज इक्वल टू फ्रॉम वेयर 36 माइनस 15 21 अपॉन 8 माइनस पाई/4 एंड दिस इज ए। इसने एरिया को ए से मेंशन किया है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड हियर और 4 इंटू ब्रैकेट पाई प्लस 4 है, चलेगा। तो मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या, 4 इंटू 4 पाई, सॉरी 4 इंटू पाई प्लस 4 है, 4 इंटू पाई प्लस 4 है, पाई प्लस 4 है, डेट इज इक्वल टू 4 इंटू पाई प्लस 4 इंटू दिस इज 21/8 माइनस 4 इंटू पाई/4। ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट दिस इज 4 इंटू, दिस इज 2 टाइम्स
दिस इज गेट कैंसर, पाई पाई गेट कैंसर, तो 4 इंटू 21/2 दैट इज इक्वल टू दिस गेट 2 टाइम्स 21 इंटू 2 42। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन वाइज है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है, दैट इज 42।